विचार। जो भी हमारी वर्णमालाएं हैं उन पर हम विचार करेंगे, स्वर और व्यंजन। आज का हमारा टॉपिक यही है, वर्ण विचार, और इसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम स्वर और सेकंड नंबर पे व्यंजन, इनके बारे में आज विचार करेंगे। तो स्वर और व्यंजन ये कहां से कैसे प्राप्त हुए, ये हमारे प्राचीन जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें बताया गया है और उनके बारे में स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरा, पाणिनि ऋषि हुए, उन्होंने हमें 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त कराए और हमें वो प्राप्त हुए। तो वो कहां से कैसे प्राप्त हुए उससे संबंधित एक श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ओथर्तु कामः सनिकाद सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वो उसे हम वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने, यानी महेश्वर मतलब शंकर भगवान ने नृत्य की समाप्ति पर, यानी ये जो श्लोक कहता है नृतावसाने, अवसान का मतलब होता है समाप्ति पर, यानी नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजो यानी शिव जी ने 14 बार डमरू को बजाया और उस 14 बार डमरू को बजाने से 14 ध्वनियां हमें प्राप्त हुई। वो ध्वनियां क्या थी, वो थी 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। ऐ उड़, री ऋग, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, यम गण नम, झवय, घटधस, जब घटधस, कप छटत, चटतौ, कपय, सससर, हल। मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, और इन पर हमारा संपूर्ण व्याकरण जो है वो टिका हुआ है। तो ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, प्रथम हो जाएगा ऐ उड़, और सेकंड हो जाएगा रीड ऋग। ये बहुत बड़ा चमत्कार उत्पन्न करते हैं, इनमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है, यानी जितने भी आपको वर्णमाला के अक्षर हैं वो इन 14 माहेश्वर सूत्रों में ही प्राप्त हो जाएंगे आपको। तीसरा है ए ओम, क्या है तीसरा, ए ओम, और चौथा है ऐ औच। और इन्हीं 14 सूत्रों से 42 अथवा 43 प्रत्याहारों की सिद्धि होती है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी संध्या करोगे, समास संध्या बनाओगे, तो उसमें इन प्रत्याहारों का प्रयोग होगा, और उससे आपको स्वरों का, व्यंजन का और बहुत सारे वर्णों का उससे ज्ञान होगा, और उनका उपयोग कहाँ होता है, संधियों में होता है। तो जैसे ये 4 जो सूत्र हैं हमारे, इनमें क्या होगा, इनमें हमें सारे जो स्वर हैं संस्कृत में वो हमें इन 4 सूत्रों से प्राप्त हो जाएंगे। वो कैसे प्राप्त होंगे, देखिए आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औच। तो संस्कृत में स्वर कितने हो गए, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। और आगे जो सूत्र है, पांचवा है है वरण, अय व र त्र, छठा है ल न, और सातवां है या म न ड़ न म, और आठवां है झपय, छ भ य, और 9वां है ख ग ख स, और 10वां है च व ख द त स, और 11वां होगा ख फ छ ठ ठ छ ट त और व, और 12वां हो जाएगा इसमें कपाया, कपाया, और
13 स से शर स व और 14वां होगा हल। तो ये 14वां इसका सूत्र है। अब देखा आपने इन 4 सूत्रों में हमें कितने स्वर प्राप्त हुए? 9 स्वर। कितने स्वर? 9 स्वर, 9 स्वराणी। और बाकी देखिए जो इसमें जो हलंत वर्ण है, ये जो हलंत वर्ण है दिखाई दे रहा है आपको, ये इत संज्ञक है, इसका उच्चारण नहीं होता है। जब हम प्रत्याहारों की सिद्धि करते हैं 42 अथवा 43 प्रत्याहारों की जब सिद्धि करेंगे तो इसमें आदि से लेके और जैसे अच प्रत्याहार है, क्या है प्रत्याहार? अच प्रत्याहार है। अब अच कहने से सारे स्वरों का उच्चारण हो गया। कैसे हो गया? देखिए आ आई और से हमने आ लिया, ठीक है, और आई आउट से हमने चा लिया, तो आदि वर्ण और अंत्य वर्ण इनको लेने से बाकी सारे वर्णों का उच्चारण हो गया हलंत वर्ण को छोड़कर। किस वर्ण को छोड़कर? हलंत वर्ण को छोड़कर। आपको हलंत जब प्रत्याहारों की सिद्धि करोगे तो हलंत वर्ण का उच्चारण नहीं करना है, उसको गिनती नहीं करना। उसका क्या होता है? उसका जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इसका लोप हो जाता है, ठीक है। पहले एक संज्ञा होती है, फिर उसके बाद अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा होती है। एक सूत्र है हलंत्यम, हलंत्यम से एक संज्ञा करके और अदर्शनम लोपा से उसकी लोप संज्ञा करके तस्य लोपा से उसका लोप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होने के बाद में प्रत्याहार बनता है अच। अगर हम स्वर को अच कह दें तो भी हमारा स्वर का ही उच्चारण होगा। यानी अच कहा तब भी हम नव स्वरों का उच्चारण करेंगे और हमने स्वर कहा तब भी नव स्वरों का उच्चारण करेंगे। अब बाकी ये तो हो गए स्वर, ठीक है, ये समझ में आया ना आपको। उसके बाद ये यहाँ से हय और अट से लेकर के और हल इस सूत्र तक, यानी 5वें सूत्र से लेके और हल सूत्र तक, यानी 10 सूत्र ये किसके होते हैं? ये व्यंजन में आ जाते हैं। अब एक प्रत्याहार है हल। क्या प्रत्याहार है? हल। तो हल प्रत्याहार क्या कहता है? हय और अट से हमने आ लिया और हल से हमने ला लिया, तो क्या हो गया? हल प्रत्याहार हो गया। अब हल प्रत्याहार कहने से सारे व्यंजन का उच्चारण हो जाता है। अब व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 63, यानी 33 व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं आप गिन सकते हो? 1 2 3 4 5 हलंत वर्ण हमने पहले बता दिया, आपको गिनना नहीं है। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, है ना। तो कितने हो गए व्यंजन? कितने हो गए? 33 हो गए। 33 ही हो रहे हैं, वैसे 34 हो जाते हैं। आ का प्रयोग 2 बार किया गया है, एक कहीं मिस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। हाँ भाई एक कहीं मिस हुआ था, वो आप दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी वजह से हो गया हो। तो ये 34 वर्ण है। पर यहाँ पे हमें देखना है कि हा का प्रयोग, हा एक ऐसा वर्ण है जिसका हमने 2 बार प्रयोग किया है, इसलिए व्यंजन कितने रह गए? 33। व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में? 33 होते हैं, 33 होते हैं। वो हा का प्रयोग डबल है तो उसको हम गिनेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न में कहीं आ जाए आपका कि कौन सा ऐसा वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन में जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है, तो आपको क्या लिखना है? हा लिखना है। हा का प्रयोग यहाँ पे 2 बार हुआ है। अब व्यंजन को हम इतने सारे व्यंजन को सिर्फ हल कह देने से सारे व्यंजन का उच्चारण है। देखो संस्कृत का चमत्कार। आप ये एक तरीके से सूत्र हो गया आपका, मतलब अच कहने से मतलब आपको पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ अच लिख दिया तो सारे स्वर का उच्चारण हो गया। हमने कभी आपसे बोला कि अच किसे कहते हैं? अच कहते हैं स्वरों को। हमने पूछा स्वर क्या है, तो आप फिर आप बताओगे आ ई उ री री ए ओ आई औ, ठीक है, ये स्वर हो गए, ये 9 होते हैं। और बाकी हमने पूछा व्यंजन क्या है, तो हय वरट, ये मतलब सारे सूत्र आप बोलोगे। उसके बाद फिर इसमें हलंत वर्ण को छोड़ करके बाकी वर्ण जितने भी है वो क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं।
तो ये इस तरह से ये इनका चमत्कार है 14 महेश्वर सूत्रों का, और ये सभी को कंठस्थ होने चाहिए। ये शुरुआत मानिए आप, अगर ये आपने कंठस्थ कर लिए, याद कर लिए, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे प्रकार से आगे की मतलब जो भी इससे संबंधित आगे जो भी प्रकरण आएंगे उनको आप आसानी से अच्छे से समझ पाओगे। इसके अलावा जैसे हमको अण प्रत्याहार बनाना है, आपको प्रत्याहार बनाने आने चाहिए 42 से 42। आपकी किताबों में भी जो भी व्याकरण की किताब है उसमें भी दे रखे होंगे, और उसमें आप उनका प्रयोग करना स्वयं से, और जब स्वयं से प्रयोग करोगे, एक एक प्रत्याहार को बनाओगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो प्रत्याहार बनेंगे कैसे। अब ये मैं आपको आगे बताता हूँ प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाता है।